हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, टीआरएफ रिसीवर। इसमें हमने देखा था कि जब हम एएम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर से, तो रिसीवर का रिसीविंग एंटेना उसे रिसीव करता है। ओके, रिसीवर का रिसीविंग एंटेना जब उसे रिसीव करता है तो सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी एफएस है, यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर हमने यूज किया रहता है। वो आरएफ एम्पलीफायर क्या करते हैं, ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ट्यून होते हैं, मतलब वो सिर्फ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही रिसीव करते हैं और बाकी सब फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो हम डिटेक्टर को देते हैं, और डिटेक्टर क्या करता है फिर उस जो रिसीविंग सिग्नल है उस सिग्नल का कैरियर सिग्नल रिमूव करता है और सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आउटपुट में भेजता है। तो वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो एम्पलीफायर को इनपुट आता है, और ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, उसका एम्पलीफिकेशन करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, और फिर वही पावर एम्पलीफायर को इनपुट दिया जाता है। पावर एम्पलीफायर उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ाता है, सो दैट कि वो उस लाउड स्पीकर को ड्राइव कर सके। तो पावर एम्पलीफायर का आउटपुट फिर हम लाउड स्पीकर को इनपुट देते हैं। लाउड स्पीकर क्या करता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में, मतलब ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस टीआरएफ रिसीवर। इस टीआरएफ रिसीवर का प्रॉब्लम, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, ये मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में हम उसी यूज करते हैं। मीडियम वेव की जो बैंडविड्थ रहती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 530 किलो हर्ट्ज टू 1640 किलो हर्ट्ज, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये मैक्सिमम है। ओके, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, instability, variations in the bandwidth over the tuning range, and insufficient selectivity at higher frequencies. Okay, मतलब वो पुअर एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन रहता है उसका। जो एडजेसेंट कोई चैनल अगर रहे तो वो रिजेक्ट नहीं करता है, वो उसको भी सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी रहती है उसमें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, डिफरेंट वोल्टेजेस का, डिफरेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल रिसीव किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गेन अफेक्ट होता है सर्किट का, आरएफ एम्पलीफायर का गेन अफेक्ट होता है। और गेन अफेक्ट होने के कारण फिर जो गेन, मतलब कोई भी सर्किट एज ए एम्पलीफायर बोल के यूज होने के लिए जो कंडीशन लगती है वो कंडीशन डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो एम्पलीफायर ऑसिलेटर बोल एज ए ऑसिलेटर काम करने लगता है, और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज जनरेट करने लगता है उसमें। सो इट क्रिएट्स माल फंक्शंस, वो माल फंक्शन करता है। और फिर एडजेसन के कोई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर रहे तो उसको भी वो रिसीव कर लेता है और उसका भी एम्पलीफिकेशन करता है। मतलब जो अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल है उसका भी रिसेप्शन होता है, जो हमें नहीं चाहिए उसका रिजेक्शन होना चाहिए एक्चुअली, पर वो उसको रिसीव किया जाता है। और सर्किट की स्टेबिलिटी कम होती है, इनस्टेबल बनती है सर्किट। फिर वेरिएशन इन बैंडविड्थ, जैसा हमें मालूम है कि सपोज मीडियम बैंड के लिए 535 किलो हर्ट्ज ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, और 1640 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है। तो अगर ये रेंज में अगर हमारा सिग्नल है, तो बस सपोज हमारी बैंडविड्थ ये 10 किलो हर्ट्ज है, हमें सपोज 10 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ का हमारा रिसीवर है, और सपोज इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 535 किलो हर्ट्ज है। तो अगर हमने उसका क्यू फैक्टर निकाला तो वो हमें 53.5 मिलता है। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1640 किलो हर्ट्ज, उसके लिए अगर हमने एक क्यू फैक्टर की वैल्यू निकाली, क्वालिटी फैक्टर, तो 164 आता है। ओके, सेम बैंडविड्थ पे, 10 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ पे। पर होता क्या है, इतना 164 ये जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली अनऑब्टेनेबल रहता है। ओके, प्रैक्टिकली क्यू फैक्टर की वैल्यू जनरली 120 रहती है मैक्सिमम। तो अगर हमने 120 उसमें पुट किया इक्वेशन में, ये फ्रीक्वेंसी पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें 13.7 किलो हर्ट्ज ये बैंडविड्थ मिलती है। ठीक है, तो हमारी बैंडविड्थ तो 10 किलो हर्ट्ज है और हमें यहाँ पे 13.7 किलो हर्ट्ज मिल रही है। मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ क्या होती है, वेरी होती है। हायर फ्रीक्वेंसी पे बैंडविड्थ वेरी होती है, हमें कांस्टेंट बैंडविड्थ नहीं मिलती है सिग्नल की। ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ओके, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है हमारी 10 किलो हर्ट्ज। ड्यू टू इंक्रीज द बैंडविड्थ द रिसीवर विल पिक द एडजेसेंट चैनल अलोंग विद द डिजायर्ड वन। देखो 10 किलो हर्ट्ज हमारी बैंडविड्थ है, पर ये रिसीवर की इनएबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये 13.7 यहाँ पे हमें मिल रहा है सपोज बैंडविड्थ। ओके, तो
एडजेसन जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है वो भी क्या करेंगे, वो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब वो एडजेसन की फ्रीक्वेंसी को 13.7 ये फ्रीक्वेंसी को भी वो रिसीव कर रहा है। ओके, ये बैंडविड्थ बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये उस बैंडविड्थ में जो जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी के उसको भी वो रिसीव करता है, इसके लिए उसकी सिलेक्टिविटी कम होती है। ओके, फिर इनसफिशिएंट सिलेक्टिविटी देखो, ड्यू टू द इंक्रीज बैंडविड्थ एट हायर फ्रीक्वेंसी द एबिलिटी ऑफ द TRF रिसीवर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर इज सीरियसली अफेक्टेड। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ सिलेक्टिविटी। तो इसके वजह से क्या होता है, फिर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के वजह से, इंक्रीज इन बैंडविड्थ की वजह से क्या होता है, सिलेक्टिविटी कम होती है। सिलेक्टिविटी कम होती है मतलब जो सिलेक्ट करना है सिग्नल वो तो सिलेक्ट हो ही जाता है, पर उसके साथ साथ जो सिलेक्ट नहीं करना होता है वो सिग्नल भी सिलेक्ट होते हैं और वो भी हमारे सिग्नल में आते हैं, और फिर वो सिग्नल एज अ नॉइज बोल के काम करते हैं, फिर हमारे सिग्नल की क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, हमें जो चाहिए वही वो सिग्नल के साथ अगर जो नहीं चाहिए वो भी सिग्नल आ रहे तो ऑब्वियसली हमारे सिग्नल की क्वालिटी खराब होगी। तो ये सिलेक्टिविटी कम होने का डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये जो सब डिसएडवांटेजेस है दैट वी कैन ओवरकम इन AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो है दिस इज वाइडली यूज इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में उसका यूज किया जाता है। तो हम उसका ऑपरेशन देखेंगे। द प्रॉब्लम इन TRF रिसीवर आर सॉल्व्ड इन दिस रिसीवर बाय कन्वर्टिंग एवरी सिलेक्टेड RF सिग्नल टू अ फिक्स लोअर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इंस्टेबिलिटी हो गया या इनसफिशिएंट सिलेक्टिविटी हो गया, ये क्यों आता है, क्योंकि वेरिएशन इन बैंडविड्थ, क्योंकि इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होते रहती है और इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर वेरी हो रही है तो ऑब्वियसली क्यू फैक्टर भी वेरी होता है, और क्यू फैक्टर वेरी होने की वजह से फिर सिलेक्टिविटी बैंडविड्थ इंक्रीज होती है और जो सिग्नल सिलेक्ट नहीं करने के वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर सिग्नल की क्वालिटी खराब होती है। तो हमें अच्छी क्वालिटी अगर होना सिग्नल की तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहो हम उसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको अंडरलाइन कर दो कि हमें क्या करना है, इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहो हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी में अगर इनकमिंग सिग्नल को हमने कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली हमारा जो क्यू फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और सिलेक्टिविटी अच्छी रहेगी सर्किट की। मतलब जो सिग्नल हमें रिसीव करना है वही रिसीव होगा, बाकी के सब सिग्नल रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, so this is the importance of this super heterodyne receiver. Okay, so this frequency contains the same modulation as the original carrier, the IF signal is then amplified and detected to get back the modulating signal. The intermediate frequency is lower than the lowest frequency that is to be received. अब ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो जो रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रहेंगी उससे कम रहेंगी। अब आपको ये ऑपरेशन जो है वो ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, दिस इज द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। दिस इज द EM रेडिएशन, EM रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब हमारा जो AM सिग्नल है वो हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया, अब यहाँ पे वो रिसीव हो जाएगा। ये रिसीविंग एंटीना क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। एज रिसीविंग एंटीना विल रिसीव द सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी FS सिग्नल फ्रीक्वेंसी, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी की उतनी रहती है। ये जो FS है, ये FS इज इक्वल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, पर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थोड़ी वेरी होती है, FS प्लस FM और FS माइनस FM ऐसी वेरी होती है, आपको मालूम है वो। तो ये हम RF स्टेज को इनपुट देंगे, RF स्टेज क्या करेंगे, उस सिग्नल को डिजायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेंगे। यहाँ पे फिल्टर सर्किट रहती है, वो क्या करेंगे, सिलेक्टेड या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही रिसीव करेगा और ये सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा FS एज इट इज। ओके, देयर इज नो एनी चेंज। और बाकी के अगर कोई सिग्नल यहाँ पे रहे तो ये RF स्टेज क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे।
तो ये सिग्नल जाएगा मिक्सर को इनपुट। अब मिक्सर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करती है, दो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती है। तो हमें उसके आउटपुट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी सिग्नल मिलते हैं, पर हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन का सिग्नल ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो वी विल कंसिडर ओनली द डिफरेंस सिग्नल। यहाँ पे सम एंड डिफरेंस सिग्नल हमें मिलते हैं। और दूसरा इनपुट जो है उस मिक्सर को ये है लोकल ऑसिलेटर का। अभी लोकल ऑसिलेटर क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एफओ नाम की, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है एफओ। तो मिक्सर को दो इनपुट हो गए, एक एफएस मतलब इनकमिंग सिग्नल और दूसरा एफओ। और ये मिक्सर क्या करता है, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करता है। तो उसका डिफरेंस हमें मिलेगा यहाँ पे एफओ माइनस एफएस। तो ये एफओ माइनस एफएस होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी ये कम रहती है, कुछ किलो हर्ट्ज में रहती है और फिक्स रहती है। और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है एफओ माइनस एफएस, ये हम आईएफ एम्पलीफायर को देंगे। आईएफ एम्पलीफायर मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेगा, मतलब उसकी पावर लेवल बढ़ाएगा, एम्पलीट्यूड की लेवल बढ़ाएगा। उसके बाद वो डिटेक्टर को इनपुट जाएगा। डिटेक्टर क्या करेगा, उसमें से ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है, ये आईएफ एम्पलीफायर का आउटपुट जो है, उसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उसको रिमूव करेगा। अब यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रहेगा, और यहाँ पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी आएंगी वो इज इक्वल टू एफएस रहेंगी, और यहाँ पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो एफओ माइनस एफएस रहेंगी। ओके, तो आईएफ एम्पलीफायर ने ये सिग्नल को एम्पलीफायर करने के बाद ये डिटेक्टर को इनपुट जाएगा। डिटेक्टर क्या करेगा, फिर ये आईएफ एम्पलीफायर का आउटपुट का जो सिग्नल है उसमें से कैरियर सिग्नल को रिमूव कर देगा और सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आउटपुट में भेजेगा। और ये दैट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल। ओके, दैट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल। उसको क्या करेंगे, हम एम्पलीफाई करेंगे। सो ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर विल बी एम्पलीफाइड। ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर क्या करेंगे, उस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेंगे, और एम्पलीफिकेशन करने के बाद हम उस सिग्नल को लाउड स्पीकर को इनपुट देंगे। फिर लाउड स्पीकर क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन साउंड में कर देगा, और उस दैट इज ओरिजिनल सिग्नल जो है हमारा, दैट ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड, उस सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ऑडियो सिग्नल। और ये जो एजीसी है, दैट इज ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एक ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है सर्किट्स का। यहाँ पे गैंग्ड कैपेसिटर यूज किया रहता है, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्यों यूज किया रहता है, क्योंकि हमें मिक्सर के आउटपुट में फिक्स फ्रीक्वेंसी होना, फिक्स फ्रीक्वेंसी। तो इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, तो हमें लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसे वेरी सिलेक्ट करना है कि हमें मिक्सर का जो आउटपुट है आईएफ फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, वो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, यहाँ पे गैंग्ड ट्यूनिंग हम यूज करते हैं। गैंग ट्यूनिंग मतलब ये तीनों भी ट्यून रहते हैं एक दूसरे से, आरएफ स्टेज, मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर, ये तीनों एक दूसरे से ट्यून रहते हैं। और इस ट्यूनिंग की वजह से क्या होता है, हमें इसके आउटपुट में फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्ड ट्यूनिंग। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। उसके स्टेप्स भी दिए हुए कैसे वो वर्क करता है। फर्स्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टेशन फ्रीक्वेंसी एफएस बाय ट्यूनिंग द आरएफ एम्पलीफायर एंड लोकल ऑसिलेटर। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टेशन फ्रीक्वेंसी एफएस बाय ट्यूनिंग आरएफ एम्पलीफायर एंड लोकल ऑसिलेटर। देखो आरएफ एम्पलीफायर ये और लोकल ऑसिलेटर की ट्यूनिंग करके डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करने का, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। वो रिसीव करने के बाद फिर वो आरएफ एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट में आएगा। ओके, दूसरा क्या है, लोकल ऑसिलेटर इज ट्यून्ड टू फ्रीक्वेंसी एफओ विथ एफओ इज ग्रेटर देन एफएस। तो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है एफओ, इसको हम यूज करेंगे। वो एफओ नाम की एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा, और ये एफओ एफएस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेज। फिर मिक्सर प्रोड्यूसेस आईएफ, नोट दैट आईएफ इज इक्वल टू एफओ माइनस एफएस। तो ये मिक्सर क्या करेगा, आईएफ जनरेट करेगा, मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, एफओ माइनस एफएस, मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ओके, देन नेक्स्ट, output of mixer is an AM signal with two sidebands and carrier equal to IF. The IF amplifies the signal. Okay, मिक्सर का आउटपुट क्या रहेगा, एएम सिग्नल रहेगा जिसको दो साइड बैंड रहेंगे, और आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, उसका कैरियर सिग्नल रहेंगी वहां पे। तो आईएफ एम्पलीफायर क्या करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेगा। फिर डिटेक्टर विल डिमॉड्यूलेट द सिग्नल टू रिकवर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
ये डिटेक्टर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटिंग डिटेक्टर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा। और डीमॉड्यूलेशन करेगा मतलब कैरियर सिग्नल को रिमूव करेगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आउटपुट में भेजेगा। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा, वो क्या करेगा, उस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, फिर उसको लाउड स्पीकर को इनपुट देगा, लाउड स्पीकर फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन साउंड में करेगा। तो दिस इज द वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम विथ वेव फॉर्म भी दिया हुआ है, यहाँ से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। देखो फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन कैसा होता है, ये एंटेना रिसीव करेंगे सिग्नल को, एंटेना सिग्नल को रिसीव करेगा, तो यहाँ पे एएम सिग्नल रहेगा, उस एएम सिग्नल की कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एफएस, उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेगी एफएस। फिर ये आरएफ स्टेज के आउटपुट में आने के बाद उसका एम्पलीफिकेशन होगा, सेम रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका एम्पलीफिकेशन होगा। फिर मिक्सर है, यहाँ पे मिक्सर को दूसरा इनपुट जाएगा ये एफओ, एफओ मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहेगा। तो एफएस का दो इनपुट रहेंगे, ये एक एम्पलीफाइड एम सिग्नल और दूसरा ये एफओ सिग्नल। फिर उसके आउटपुट में हमें मिलेगा आईएफ सिग्नल। ओके, ये दोनों का डिफरेंस मिलने के बाद हमें आईएफ मिलेगा। अब ये सिग्नल आरएफ स्टेज के आउटपुट का सिग्नल भी एएम है और मिक्सर के आउटपुट का सिग्नल भी एएम जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे फर्क कितना है कि यहाँ पे ये जो कैरियर सिग्नल है अंदर वो एफएस है, और यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है वो आईएफ है। आईएफ मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और ये आईएफ इस एफएस से कम रहेंगी। ओके, फिर ये आईएफ सिग्नल, आईएफ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे हम, आईएफ एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें सेम सिग्नल मिलेंगे एज इट इज, सिर्फ उसका एम्पलीफिकेशन होगा। ओके, एम्पलीफाइड एएम विद कैरियर रिप्लेस बाय आईएफ, तो उसकी कैरियर भी आईएफ रहेंगी, सिर्फ उसका एम्पलीफिकेशन होगा इसके आउटपुट में। फिर डिटेक्टर को जाएगा सिग्नल इनपुट, और डिटेक्टर क्या करेगा, उसकी ये जो कैरियर सिग्नल है आईएफ उसको रिमूव कर देगा, और हमें आउटपुट में सिर्फ कौन सी सिग्नल देगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो इसके आउटपुट में हमें सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल गया, ये कैरियर उसने रिमूव कर दिया, कैरियर और एक साइड बैंड वो रिमूव कर देगा, और सिर्फ एक ही साइड बैंड हमें आउटपुट में मिलेंगी। ये हमारा एएफ सिग्नल, एएफ मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हमारा मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा। फिर ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ाएगा, और उसकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद हम उसको लाउड स्पीकर को इनपुट देंगे। फिर लाउड स्पीकर क्या करेगा, उस सिग्नल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन साउंड में करेगा, और फिर हम साउंड को यहाँ पे सुन सकते हैं। दैट विल बी आवर original information signal that human being can understand. Okay, so this is the frequency conversation. अब यहाँ पे सुपर हेटेरोजेनस रिसीवर विथ वेव फॉर्म शोन एट इंटरमीडिएट पॉइंट। अब यहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कन्वर्सेशन जो है उसके हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के फॉर्म में उसको देखेंगे। सेम डायग्राम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम डोमेन डायग्राम दिखाया था, हर एक स्टेज में यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम दिखाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज हुई थी। अब टाइम डोमेन में क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है, यहाँ पे टाइम रहता है, और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड रहता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेंगी और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड रहेगा। अब देखो, ये रिसीविंग एंटेना सिग्नल को रिसीव करेगा, तो ये जो रिसीविंग एंटेना का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है ऐसा रहेगा। देखो दो साइड बैंड है उसको, यूएसबी और एलएसबी, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी उसकी एफसी, और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफएस प्लस एफएम, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफएस माइनस एफएम। ये सिग्नल किसको इनपुट जाएगा, आरएफ एम्पलीफायर को, आरएफ एम्पलीफायर उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर इसके आउटपुट में हमें ये सिग्नल मिलेगा, सेम है, देयर इज नो चेंज। ओके, कोई भी चेंज नहीं, उसकी बैंडविड्थ 2 एफएम है, ये और ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों भी क्या है, सेम है। ओके, तो ये फिर मिक्सर को इनपुट जाएगा, और मिक्सर को दूसरा इनपुट जाएगा लोकल ऑसिलेटर का, और लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो आप क्या है, तो एफओ, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये मिक्सर को इनपुट जाएगा, फिर मिक्सर के आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, एफओ माइनस एफएस, ये एफओ लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, और ये जो है ये दोनों क्या क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमें इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी स्ट्रक्चर सेम ही, यहाँ पे दो साइड बैंड रहेंगे, उसकी बैंडविड्थ भी ट्वाइस एफएम रहेंगी, सिर्फ उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या थी, एफसी थी,
यहाँ पे IF है। ओके, तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेंगी IF प्लस FM और उसकी IF माइनस FM। यहाँ पे क्या थी FS प्लस FM और यहाँ पे FS माइनस FM। ओके, अब ये FC और FM यहाँ पे एक ही है। ओके, यहाँ पे FC की जगह पे आप यहाँ पे FS कंसिडर करो। ठीक है, तो IF माइनस FM और IF प्लस FM, सिर्फ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं। और फिर ये सिग्नल IF एम्पलीफायर को इनपुट जाएगा। IF एम्पलीफायर भी क्या करेंगे, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे। सेम स्ट्रक्चर सिग्नल रहेगा। देखो ये दोनों भी पॉइंट का सिग्नल सेम ही रहेगा, यहाँ पे सेम ही सिग्नल मिलेगा, सिर्फ उसका पावर बढ़ाएगा, वो उसका एम्पलीफिकेशन करेगा। फिर वो डिटेक्टर को इनपुट जाएगा। डिटेक्टर को इनपुट जाने के बाद डिटेक्टर क्या करेगा, उस IF फ्रीक्वेंसी को निकाल देगा और एक साइड बैंड को निकाल देगा। तो क्या बचेगा फिर, सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बचेगा। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, FM। ओके, FM इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और एक साइड बैंड भी निकाल दिया। तो यह दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, मतलब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नल। देखो फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पावर है, तो FM मिलेगा हमें यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक ही साइड बैंड मिलेगा और उसकी बैंडविड्थ मिलेंगी FM। ठीक है, फिर इस FM को हम ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। तो ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर क्या करेंगे, उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे। सेम ग्राफ मिलेगा आपको, बैंडविड्थ भी सेम मिलेंगी, देयर विल बी नो चेंज। और फिर ये जो सिग्नल है, ये लाउड स्पीकर को इनपुट देंगे हम। लाउड स्पीकर के आउटपुट में हमें ऑडियो सिग्नल मिलेगा। ओके, सो दिस इज द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर विथ सेंट्रल फ्रीक्वेंसीज एंड बैंडविड्थ एट ईच ब्लॉक। सेम ही है ये, और ये ब्लॉक सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टाइम डोमेन के फॉर्म में आपको वेव दिखाई है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन के फॉर्म में आपको वेव दिखाई है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर एंड इट्स वर्किंग। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये वेव फॉर्म भी है, सेम ही वेव फॉर्म है जो मैंने आपको वहाँ पे अभी बताया, सिर्फ सेपरेटली बताया हुआ यहाँ पे। ये है रिसीव्ड सिग्नल, पॉइंट ए का रिसीव्ड सिग्नल है ये। फिर RF एम्पलीफायर का आउटपुट है, सेम ही रहता है ये दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में। फिर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम ही है, FO रहेंगी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल रहेगा ये। फिर मिक्सर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल और ये सिग्नल का सब्ट्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये कैरियर फ्रीक्वेंसी FC थी, यहाँ पे IF आएंगी, FC प्लस FM है, तो यहाँ पे IF प्लस FM है और IF माइनस FM है। फिर IF एम्पलीफायर के आउटपुट में भी सेम सिग्नल मिलेगा हमें, सिर्फ उसका एम्पलीफिकेशन होगा। फिर डिटेक्टर के आउटपुट में एक साइड बैंड चले जाएंगे और कैरियर भी रिमूव हो जाएगा सिर्फ, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 0 to FM तक सिग्नल मिलेंगे और एक ही साइड बैंड मिलेंगे। और ऑडियो और पावर एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें सेम सिग्नल मिलेगा, 0 to FM, और उसकी बैंडविड्थ रहेंगी FM, एक ही साइड बैंड मिलेगा और कैरियर सिग्नल उसमें नहीं रहेंगे। ओके, तो दिस इज अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो फिर उसको हम स्पीकर को इनपुट देंगे, लाउड स्पीकर को इनपुट देंगे, लाउड स्पीकर को इनपुट देने के बाद लाउड स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में करेगा। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइनिंग, नो वेरिएशन इन बैंडविड्थ। यहाँ पे बैंडविड्थ का वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बैंडविड्थ रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द एंटायर ऑपरेटिंग रेंज। हाई सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी भी अच्छी है और सिलेक्टिविटी भी उसकी अच्छी है। सिलेक्टिविटी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज होने दो, सिलेक्टिविटी उसकी चेंज नहीं होती, या सिलेक्टिविटी अच्छी रहती है। हाई एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन, वो एडजेसेंट चैनल को रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी भी होगी तो बैंडविड्थ वेरी नहीं होती। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सुपर हेटेरोडाइनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसके कुछ फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स है AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के। 2 बैंड्स है उसको, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, फ्रीक्वेंसी रेंज 535 किलो टू 1650 किलो हर्ट्ज। ओके, शॉर्ट वेव बैंड का 5 to 15 मेगा हर्ट्ज है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 555 किलो हर्ट्ज है, बैंडविड्थ उसकी 10 किलो हर्ट्ज है। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, फिडेलिटी और इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन, राइट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ ईच ब्लॉक।
इफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी 540 किलोहर्ट्ज। देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी 540 किलोहर्ट्ज है, ठीक है। तो एफ एस क्या है 540 किलोहर्ट्ज। लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी बताए 1 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर आई एफ फ्रीक्वेंसी हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई एफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगी हमें। यहाँ पे सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, ओके। और फिर उसके सामने उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फिर डिटेक्टर के आउटपुट में हमें 1 किलोहर्ट्ज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलेगा, सेम एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है। सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एएम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।